नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल जो एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक आया है उसका सेट नंबर 13 को। जो यह बुक है आपका बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस बुक में टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में सेट नंबर 13 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको बता देते हैं कि सेट 12 तक हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया बिहार स्पेशल MCQ करके। वहाँ पे आप सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ भी आप BPSC के और UPSC के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो भी आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, वो सभी को भी आप डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और आप जान लीजिए कि इसका जो PDF भी है प्रैक्टिस सेट का 1 से लेकर 12 तक या फिर जो भी 53 तक आपका सेट होगा, जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे वो आपका जो है PDF जो है इसका प्रैक्टिस सेट का वो टेलीग्राम पे मिलते जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है सेट नंबर 13 का, कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से जो प्राप्त हुआ है मौर्य अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख, उसका कौन सा लिपि है? तो वह जो है ब्राह्मी लिपि की है। तो ब्राह्मी लिपि यानी ऑप्शन नंबर C इसका पहला नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी जो है अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। तो पावापुरी यानी ऑप्शन नंबर C दूसरा नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। प्रथम जैन संगति जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो आचार्य किए थे उनका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता किया। सो ऑप्शन नंबर A इसका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन थे। तो सिकंदर महान के समकालीन राजा का नाम है घनानंद। घनानंद जो थे वो सिकंदर महान के समकालीन राजा थे मगध का। सो ऑप्शन नंबर B 4 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी के रूप में जो है कालाशोक ने स्थापित किया था। तो कालाशोक आपका ऑप्शन नंबर A 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। क्या है? बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो वो कौन है? वो है देवपाल। देवपाल शासक के जो कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। सो ऑप्शन नंबर B देवपाल इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न देखिए कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। तो उस मुगल शासक का नाम है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। तो मार्शल लॉ लागू था दोस्तों पटना में, सारण में और शाहाबाद में। ठीक है, इन तीनों जगहों में 1857 के समय बिहार में जो है मार्शल लागू था। ठीक है, मार्शल लॉ। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है D उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का प्रश्न का। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि पटना के बिहटा में, क्या पटना के बिहटा एक जगह है, वहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो उसका जो गठन किया था वो तिथि का नाम है आपका 4 मार्च को, और ईस्वी है आपका 1928 ईस्वी को गठन किए थे। सो ऑप्शन नंबर A इसका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो खिलजी के समय के सिक्के जो हैं बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए, ये प्रश्न पूछा जाए। तो यह जो है भोजपुर जिले के शाहपुर जगह से प्राप्त हुए हैं। तो शाहपुर इसका ऑप्शन नंबर A 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो पीटर मुंडी ने जो है शाहजहाँ के समय, किस शासक के समय? शाहजहाँ के समय बिहार की यात्रा किया था। सो 11 नंबर का B इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था। तो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? उस मुगल सम्राट का नाम है दोस्तों जहांगीर। सो ऑप्शन नंबर A 12 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनाक ने हुगली शहर को लूट लिया। ठीक है,
तो किस सूबेदार के द्वारा? वो है आपका शाइस्ता खां। किसका नाम है? शाइस्ता। ठीक है, ये जो है इस सूबेदार के द्वारा व्यापार पर कर लग्यात दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनाक ने जो है हुगली शहर को लूट लिया था। सो ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना का जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुए थे नियुक्त, उनका नाम है दोस्तों चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। तो ऑप्शन नंबर इसका 14 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 15 है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन। तो एक देखिए क्वेश्चन यहाँ हो गया कि 37वें अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका आयोजन बिहार के गया में किया गया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ हो गया कि बिहार के गया में इसका आयोजन हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ आपके 3 क्वेश्चन बन गए। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार के गया में। कब हुआ था? 1922 में। और आपका जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सो ऑप्शन नंबर 20 का 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार के जो है 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। सो ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किए थे 1929 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का प्रश्न का। 18 है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1916 में हुई, 16 दिसंबर को। सो ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है कि चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो किसानों को जो है 3/20 भाग, कितना? 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत 3/20 भाग पर जो है किसानों को अपनी भूमि पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और 3/20 भाग के कारण इसे 3 कटिया पद्धति नाम दिया गया। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो आंदोलन था दोस्तों असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दिया, त्याग दिया। सो ऑप्शन नंबर सी 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो उस महिला का नाम है दोस्तों, कौन कौन है? एक है आपकी श्रीमती सरस्वती देवी और है श्रीमती साधना देवी। ये दोनों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो इन दोनों के कारण ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो उन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर जेल राइट आंसर होगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी का युद्ध एक क्वेश्चन बन रहा है आपका 1757 को हुआ। और बिहार का जो है उपनवाब उसके उपरांत किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों मीरन को। मीरन जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सभी जो आपको आंसर बता रहे हैं वो एडुटेरिया के द्वारा आंसर की दिया गया है, उसी के हिसाब से मिलान करके हम लोग आपको आंसर बताते हैं। अगर जहां आपको लगे इसका गलत है आंसर तो आप जो है उसे सुधार कर लेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुग़ल शासक के समय बिहार आया था? ठीक है, तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो है वो आया था जहांगीर के समय में, शासक वो था मुग़ल साम्राज्य का। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का जो सबसे लास्ट अफगान शासक था उसका नाम है दाऊद खां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है बिहार में लगभग जो है 90%, कितने क्षेत्र पे? 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर है 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो उस मिट्टी का नाम है खादड़ मिट्टी। खादड़ मिट्टी को जो है धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त मानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 27 नंबर का राइट आंसर होगा।
28 नंबर है कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों गंडक को। तो गंडक को जो है नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर का राइट आंसर होगा। 29 नंबर का प्रश्न देखिए कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो महानंदा के में जो है मेची सहायक नदी है। सो ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर का करेक्ट आंसर होगा महानंदा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए कि गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य स्थित है। तो गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य जो है वो गया में स्थित है। तो गया ऑप्शन नंबर इसका सी यानी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के जो टोटल हैं वो कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 8 ज़िले। आपका काम करना है कमेंट में इसका आंसर देना है कि वो 8 ज़िले कौन कौन है जो उत्तर प्रदेश के साथ जो है बिहार के ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है किस जिले में स्थित है, वह है आपका वैशाली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का दोस्तों। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, यूपी तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो उस परियोजना का नाम है बाण सागर परियोजना, जो कि बिहार, यूपी और एमपी का एक संयुक्त परियोजना है। सो ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर का एक करेक्ट आंसर होगा। 34 है निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण जो है दोस्तों वो आपका धान भी है, ज्वार भी है और बाजरा भी है। तीनों जो आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है ए, बी और सी में, ये सभी खरीफ फसल के अच्छे उदाहरण हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न देखिए कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। क्या है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 35 का। 36 है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो वो होता है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि बिहार में स्थित अभयारण्य जो है जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक जो है आपका ये 4 ऑप्शन में एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है 37 नंबर का, तो ये आपका सही सुमेलित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, ये भी आपका सही सुमेलित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर में है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में ये आपका सही सुमेलित है। तो आपका सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कि दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो जीआई टैग जो है महंगी पान, कतरनी चावल और शाही लीची, तो इन तीनों को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन है, महंगी पान, कतरनी चावल, शाही लीची, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। 39 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो उस जिला का नाम है दोस्तों कैमूर, जो कि सर्वाधिक जो है नहीं, जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वो कैमूर में ही है बिहार में। सो ऑप्शन नंबर बी 39 का करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो इसके अनुसार 71.2% है जो कि पुरुष साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है। तो उत्तर से आपका दक्षिण के बीच का जो कुल दूरी है वो कितना है दोस्तों। बिहार का मैप जो है आपको वो बना लीजिए, ठीक है। बिहार का मैप आपको बनाने के बाद जो है इसको आप देखिए कि उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है कुल कितनी है। तो वो है आपका टोटल 345 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 है कि बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो सीट कौन कौन से हैं, वो है आपका पहला कटोरिया, दूसरा मनिहारी और तीसरा इमामगंज। ये तीनों जो है विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। सो ऑप्शन नंबर डी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष का नाम है दोस्तों श्री राम दयालु सिंह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जो है 213 अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी 44 नंबर का सी आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर का प्रश्न देखिए कि किसी राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
तो सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है किसी राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, यानी 20 का 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 देखिए कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो इसे जो है दोस्तों कितनी इकाई में, टोटल 5 इकाई में विभाजित किया गया है। तो 46 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 है कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। तो किसी राज्य के जो सचिवालय है उसका प्रधान होते हैं मुख्य सचिव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जो है इसके प्रधान होते हैं। 48 है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यालय होता है। तो प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जो गठित है जिला परिषद उसका कार्यालय होता है 4 वर्ष, कितना या फिर 5 वर्ष। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 48 का। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति जो है वो गवर्नर करते हैं, यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम है महामाया प्रसाद। 50 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेट नंबर आपका 13 का टोटल 50 प्रश्न जो है वो आपका समाप्त हो गए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका जो है PDF आंसर सहित जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका आंसर है, आपका ये पूरा PDF सेट नंबर 13 का टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कीजिए और सभी सेट को प्राप्त कीजिए। अगर आपको जहाँ भी आंसर की लगता है कि गलत बताया हुआ है एडुटेरिया के द्वारा, तो आप इसमें अपना आंसर को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि बताया सेट नंबर 14 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।